नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना रूप दिखा चुकी है, जिसके तहत कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर दिया गया है या फिर कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए मंथन चल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल कर रही हैं कि यदि वे सत्ता में आती हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से रिस्टोर कर देंगी। तो ये सुखद संकेत है हम समस्त एनपीएस से पीड़ित शिक्षक साथियों के लिए, कर्मचारी साथियों के लिए, कि धीरे धीरे ओल्ड पेंशन स्कीम को अन्य राज्यों के द्वारा भी रिस्टोर किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा राज्य से एक खबर आई है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर हमेशा की तरह जागरूक रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हरियाणा राज्य से आखिर ऐसी क्या खबर है जो हमारी ओल्ड पेंशन की रिस्टोर वाली जो मुहिम है उस पे पलीता लगाने का काम कर सकती है। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, हम इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आपको ध्यान हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ी जनसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए विवादित बयान दिया गया था, जिसके तहत वो ये कहते हुए पाए गए थे कि किसी अधिकारी के द्वारा उनको एक मैसेज दिया गया है व्हाट्सएप में, जिसके अनुसार यदि पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया गया तो 2030 तक देश कंगाल हो जाएगा। तो ये उनके द्वारा आधिकारिक रूप से बयान दिया गया था एक बड़ी जनसभा में। इसका मीनिंग ये है कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्षधर नहीं थे। परंतु हाल ही में अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, उनके द्वारा जब करनाल में एक जन सुनवाई के दौरान किसी वृद्ध 60 वर्षीय वृद्ध के द्वारा अपनी पेंशन के मुद्दे को पूछा गया तो उनके द्वारा एक अजीब ही घोषणा कर दी गई है। ये घोषणा क्या है कि जो हरियाणा राज्य में 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरुष हैं या महिलाएं हैं उनको 2750 से 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। तो ये बड़ा हास्यास्पद निर्णय लग रहा है हरियाणा सरकार का कि वे इस प्रकार के निर्णय भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ अब वोट बैंक साधने का तरीका नज़र आ रहा है, जहां एक तरफ देश भर के कर्मचारी हैं, हरियाणा राज्य के कर्मचारी हैं, अन्य राज्यों के कर्मचारी हैं, वो 60 से 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने तक देश सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं। उनको पेंशन के नाम पे न्यू पेंशन स्कीम के तहत 1400, 1200, 800 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं पर अविवाहित रहने पर 45 से 60 वर्ष की आयु के पुरुष या महिलाओं को 3000 रुपये तक की पेंशन देने का निर्णय ले रही है राज्य सरकार, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर इसकी संस्तुति दे दी जाएगी। साथियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लाइबिलिटी किसकी अधिक होती है, एक अविवाहित पुरुष की या फिर जिसके परिवार हैं, उसके बच्चे हैं? तो सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी तो पारिवारिक सदस्यों के प्रति हमें निभानी पड़ती है, जिनके हमारा परिवार है, बच्चे हैं और हम उसके तहत ही राजकीय सेवा में अपनी नौकरी कर रहे हैं। सभी कर्मचारी ये उम्मीद करते हैं कि जब हम अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर ले, रिटायरमेंट के समय हमें एक सम्मानित पेंशन दी जानी चाहिए, जो कि हमारा संवैधानिक हक है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, ना कि ये एनपीएस के तहत जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं 1200, 1400, 1300 या कुछ अन्य राशि। इससे जीवन का भरण पोषण संभव ही नहीं है। एक तरफ आप अविवाहित पुरुषों को, महिलाओं को 2750 से 3000 रुपये तक की पेंशन देने का दावा करते हैं और इनकी संख्या कम नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनके अनुसार इनकी संख्या लगभग 1,90,000 हैं जो कि अविवाहित हैं 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच में। तो इसका मीनिंग ये है कि खट्टर सरकार आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं, वैसे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होने हैं हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये शिगुफा छेड़ दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का जो हरियाणा में आंदोलन चल रहा है उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए, वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए ये एक प्रयास कर रही है हरियाणा की राज्य सरकार। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या जो पेंशन के वास्तविक हकदार हैं उनको पेंशन ना देके आप ऐसे व्यक्तियों को पेंशन देना चाह रहे हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है फैमिली के प्रति, वो अविवाहित हैं?
हो सकता है इन 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कुछ अविवाहित पुरुष या महिलाएं ऐसी हो जिन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विवाह नहीं किया हो, तो वो जायज़ हैं। लेकिन सभी को 1,90,000 के करीब ये संख्या आती है आंकड़ों के मुताबिक, और ये सीधे सीधे वोट बैंक साधने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ खट्टर सरकार कुछ समय पहले ये बोलती हुई पाई जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा, दूसरी तरफ आप ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं, और हमारी जो जायज़ ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको आप मुफ्त की रेवड़ियाँ कह रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। क्या हरियाणा राज्य सरकार का यह फैसला यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है कि जो एनपीएस से पीड़ित शिक्षक कर्मचारी है उनको तो एनपीएस में ही छोड़ दो, उनको 1400, 1200, 1300 रुपये की पेंशन में ही छोड़ दो, लेकिन जो 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के अविवाहित पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन उनकी शुरुआत कर दो प्रतिमाह की। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य लिखें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। एक छोटी सी अपडेट थी हरियाणा राज्य से, लेकिन ये कहीं ना कहीं घातक साबित होगी आने वाले समय में ओल्ड पेंशन स्कीम की जो हमारी मांग है उसको कुचलने के लिए। तो कृपया सचेत रहें, सजग रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। धन्यवाद।